पूरे देश में आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी के साथ तमाम योजनाएं चल रही हैं और लोग उसको एहसास कर रहे हैं कि ये परिवर्तन का युग है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो राम राज्य की कल्पना है वो बहुत तेज़ी के साथ साकार हो रही है। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो भी क्या नाम है योजनाएं आई हैं, उससे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आना प्रारंभ हुई है। अखिलेश यादव जी का ये जो बयान है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और विपक्ष के नेता होने के नाते ये ठीक है कि आप सत्ता पक्ष की नीतियों का विरोध करें, लेकिन वो सकारात्मक क्या नाम है विरोध होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। लेकिन आज पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्ष के लोग हैं उनके एक नकारात्मक दृष्टि का रोग हो गया है। उनको हर चीज़ में कमी दिखाई देती है, कहीं अच्छा दिखाई नहीं देता है। चाहे सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर श्रमिकों की बात हो, चाहे महिला उत्थान की बात हो, तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं जो पिछले 75 वर्ष में किसी ने कल्पना नहीं किया। अब जो महिलाओं के लिए गैस चूल्हे दिए गए हैं, महिलाओं से पूछिए उनको कितना लाभ हो रहा है उसका, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना उनको लाभ हो रहा है। किसान सम्मान निधि जो दी जा रही है उससे किसान कितना उसका संतुष्ट है, किसानों को जो फसल बीमा है उससे कितना संतुष्ट है। तो ये अखिलेश जी का जो बयान है एकदम नकारात्मक है और उसमें कोई दृष्टि नहीं है उस बयान के पीछे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आ रहा है, कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो रहा है, ये हर व्यक्ति मान रहा है। पीएम मोदी कल दुबई में थे, जहां पे उन्होंने कॉप जो उनका एक प्रोग्राम मतलब जो एक इवेंट यूएन का एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया यूनिलेटरल उसमें। और उसके बाद जो है पीएम मोदी ने प्रपोज़ल डाला कि कॉप 33 जो है हम ऑर्गेनाइज़ करना चाहेंगे 2028 में जो होने वाला है, इसका ऐसा उन्होंने प्रपोज़ल दिया है। देखिए, आज दुनिया की दृष्टि जो है भारत की ओर है और भारत जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही उद्देश्यपरक होकर के खुद भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया को भी दिशा देना चाहता है। उन्होंने जो कहा कि वन अर्थ वन नेशन और वन फैमिली, इसको ये दृष्टि जो है विश्व में पहली बार यदि किसी ने दी है तो आदरणीय मोदी जी ने दी है और दुनिया वो जो बोलते हैं, जो काम करते हैं उसको स्वीकार करती है। तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से और जो आह्वान किया है, अपील किया है कि अगला सम्मेलन इसका भारत में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि विश्व के सभी अधिकांश देशों ने उसका स्वागत किया होगा और ये इस बात का द्योतक है कि भारत जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विश्व को एक नेतृत्व सकारात्मक दिशा में देना चाहता है, उसका द्योतक है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो आमंत्रण दिया है उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भारत की शान बढ़ेगी और भारत का जो चिंतन है जलवायु के प्रति वो भी आगे बढ़ेगा। किन्हीं कारणों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने मिज़ोरम का चेंज कर दिया है, बाकी जगह जो है कल नतीजे आएंगे। क्या लगता है बाकी 4 जगहों पर क्या रहने वाला है? आपके एनालिसिस क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
जो पिछले 9 वर्ष में आंतरिक समस्याओं को लेकर के, बाह्य समस्याओं को लेकर के, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो अनेक काम किए हैं और लोगों के पास सीधा सीधा उसका लाभ पहुंच रहा है, जिसके कारण से लोग भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग ये सोचने लगे कि मोदी है तो गारंटी है। ये लोगों को लग रहा है। इस आधार पर हमारा पूर्ण विश्वास है कि कल जब चारों विधानसभाओं के चुनाव परिणाम आएंगे तो सभी विधानसभाओं में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, चारों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम इन चारों प्रदेश में एक परिवर्तन का युग ला करके दिखाएंगे। जी, वो कड़ी नज़र रखे हुए हैं। काउंटिंग डे पर ऐसा उनको हाई कमांड से ऑर्डर्स भी मिले हैं, लगातार उनकी बात भी हो रही है उनके हाई कमांड के साथ में, और उन्होंने जगह जगह DK शिव कुमार को तेलंगाना, सुरजेवाला को मध्य प्रदेश, इसी तरह से अपने लीडर्स को भेजा हुआ है ताकि वो कड़ी नज़र रख सके काउंटिंग डे पर। देखिए, ये जो मतदान प्रक्रिया है इसमें जो प्रदूषण है इसकी आधारशिला तो कांग्रेस ने ही रखी थी और देशवासियों को शायद मालूम नहीं होगा कि इनके जो पहले प्रथम शिक्षा मंत्री थे खान साहब, तो वो रामपुर से चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव हार रहे थे। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री वहाँ के उत्तर प्रदेश के थे पंत साहब, उनको आदेशित किया कि मुझे उनकी जीत चाहिए कि किसी कीमत पर। सेठ विशनचंद हिंदू महासभा के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनके सामने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे, 10,000 वोट से हारे थे, जबरिया उनको जिताया गया। तो कांग्रेस के DNA में बेईमानी घुसी हुई है, इसलिए वो खुद बेईमान है, खुद डिसऑनेस्ट है, इसलिए दूसरों के बारे में भी उनको लगता है कि डिसऑनेस्ट है। ये चुनाव तो प्रक्रिया तो चुनाव आयोग करा रहा है, कोई सरकार तो, और सरकारों में तक जहाँ तक सवाल है, राजस्थान में उनकी सरकार है, क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, तेलंगाना में BRSS की सरकार है। तो वो जिस तरीके से बेईमानी उनकी रग रग में भरी हुई है तो उनको लगता है कि दूसरे लोग भी बेईमानी करेंगे। हाँ, तो ये तो चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है। इस प्रकार की बातें करना बकवास है, फिजूल है और वो अपनी पराजय के डर के कारण से अब ये बहानेबाजी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है।